देखिए त्योहारों में जो है कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है ना। एक तो ये कि जैसे तैसे घूम घाम के करो घर की सफाई, ठीक है। दूसरा, बाहर से लाओ मिठाई के डब्बे आगे पीछे सर्कुलेट करने के लिए। तीसरा, एक दो डिशेस जरूर बनाओ, और हमारे घर में वो डिश होती थी दही भल्ला। त्योहार कोई भी हो, ऐसे बारात आती थी और रणवीर बरार बेचारे भल्ले फेंट रहे होते थे, हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ भल्ला बरार, नमस्कार मैं हूँ रणवीर, भल्ला बरार ही रहने देते हैं, अच्छा नाम है। नमस्कार मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाते हैं दही बड़ा उर्फ दही भल्ला, बढ़िया सा एकदम नाजुक मुलायम रुई जैसा। तो जब आपको टाइम मिले ऐसे ही टी शर्ट पजामा जामा पहन के सफाइयाँ हो रही हों, बीच में से 1 घंटा निकाल लीजिएगा, बस अपना काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो दही भल्ला बनाने के लिए आपको चाहिए दही, और म्यूजिक के बाद बताऊंगा। रोलिंग एंड एक्शन। देखिए 2 किस्म की दालें हैं ये, इनसे मिलिए ये है धुली उड़द और इनसे मिलिए ये है धुली मूंग। अब बहुत लोग बहुत सारे फार्मूले लगाते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि 1 भाग मूंग और 3 से 4 भाग उड़द। उड़द का जो है मेन टेक्सचर है दही भल्ले का, फर्मेंटेशन उड़द की वजह से होता है। मूंग जो है वो एक रिचनेस, एक लेस, एक रजायत देती है, ठीक है। बहुत लोग 50-50 भी करते हैं, 50% उड़द 50% मूंग, वो मतलब मर्जी है आपकी, श्रद्धा है आपकी। लेकिन अगर हमारी वाली रेसिपी चाहिए त्योहारों वाली, तो वो ये है साहब, ठीक है। अब इसको अलग अलग पीस लेते हैं। अलग अलग क्यों पीसना है? अलग अलग इसलिए पीसना है क्योंकि हमारी मिक्सी छोटी है। कोई पानी में ऐड नहीं कर रहा हूं। देखिए इस स्टेज पे जितना कम पानी आप ऐड करेंगे उतने सूखी रहेंगे, बाद में भले ऐड कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस दाल को धोना है, घसना है अच्छे से, ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए, राइट। दोनों दालों में बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उड़द में तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसलिए अपनी दाल को धो के अच्छे से घस के और फिर सोक कीजिएगा, वरना दाल में आ जाएगी स्मेल वो पुरानी वाली, और लोग कहेंगे कि दही भल्ले पुराने, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि अगर दही भल्ले चाहिए नए जैसे, तो दाल को अच्छे से नहला धुला के एकदम तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा, पता नहीं चलेगा और पानी ज्यादा हो जाएगा। बस लास्ट की बिट है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी और। ये है जी पार्ट 1। पार्ट 2 है मूंग दाल। ये गई मूंग दाल। मूंग दाल को तो और कम पानी चाहिए होता है, इसलिए पहले पीसें और बाद में देखें कि पानी की जरूरत है कि नहीं। मैं जो सबसे बड़ी गलती करता था ना, पहले अक्सर गलती करता था घर में, जिसकी वजह से बीजी मुझे डंडे मारते थे, वो यही होता था कि मैं पानी ज़्यादा डाल देता था। और पहले तो वो होती थी, मिक्सी नहीं होती थी साहब, सिलबट्टे पे पीसना पड़ता था अपने को ये, और पानी ज़्यादा डाल दो तो हैप्पी बर्थडे हो जाता है। ये लो जी, इस रेसिपी का नाम क्या रखें? त्योहारों वाले दही भल्ले, है ना। अब इसके अंदर नमक बिल्कुल नहीं डालना, और इसको कम से कम नहीं तो छोड़ना है आधे घंटे के लिए, नहीं एक्चुअली 15 मिनट के लिए तो छोड़ ही दीजिए। क्या होगा कि एक तो दाल में थोड़ा खमीर आएगा, थोड़ा नेचुरल खट्टापन आएगा, दूसरा दाल उठना शुरू कर देगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भल्ले के लिए। एकदम से अगर आप फेंटना चाहें तो फेंट सकते हैं, बट अगर 15 मिनट रख लेंगे तो सूखी रहेंगे। ये दोनों दालें मिक्स कर रहा हूँ बस, अभी इसकी फिटाई चालू नहीं हो रही है, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ दोनों दालें मिक्स हो रही हैं बस। ये मिक्स हो गई अब दोनों दालें। इसके बाद
इसको रखते हैं साइड में 15 मिनट के लिए। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल। फिलहाल परात को देते हैं थोड़ा रेस्ट। एक्चुअली रेस्ट तो दोनों को देना है, परात को भी और अपनी दाल को भी ना। ये तड़का किस लिए है? ये तड़का है दही भल्ले में फ्लेवर डालने के लिए। मिर्ची जीरा, मिर्ची को बिल्कुल जलाना है, ठीक है। हींग और देगी मिर्च, और पानी, नमक, शक्कर। क्या है ना कि दही बल्ले में दही इतना अंदर नहीं घुसता, दही गाढ़ा होता है ना। असल फ्लेवर जो है वो इस पानी का होता है और इसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम बस गर्म पानी में डाल देते हैं, हम सोचते हैं हो गया। नहीं होता, पानी में स्वाद डालना पड़ता है। इस पानी को भी गुनगुना ही रखना है, गर्म नहीं रखना। इसलिए इसके अंदर ये डाल दिया ठंडा पानी। ये भल्ले की मेन मोनोपोली है साहब। अभी क्या है, इसके अंदर जीरे का, जली मिर्ची का स्मोकी फ्लेवर जो होता है ना वो जाएगा, फिर वो दही के साथ मजे से बैलेंस होगा, फिर स्वाद आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ा फर्क डाल देती हैं। एक काम हो गया। दूसरा काम मैंने आपको क्या बोला था कि दही भल्ले का एक स्पेशल मसाला दिखाऊंगा, वो भी दिखा देते हैं। और ये वाला मसाला जो है ये सीक्रेट है। मैंने कभी भी किसी शो पे, कभी भी किसी प्रोग्राम में, कभी किसी कुकिंग डेमो में, कभी किसी इवेंट में नहीं बताया। ये वाला स्पेशल है। पहले तो रेगुलर मसाले डाल देता हूँ। धनिया, सौंफ, काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची के बीज, थोड़ा नमक, थोड़ी हींग, बिल्कुल थोड़ी सी। उसके बाद हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये वो इंग्रेडिएंट है कोई गेस नहीं कर पाता। लोगों को लगता है यार इतना इंटरेस्टिंग टेस्ट है, लेकिन डाला क्या है मसाले में? वो है बादाम। दही भल्ले के मसाले में, शाही दही भल्ले के मसाले में बादाम भी जाते हैं। ये देखिए भाई और बहनों, आपके शहर में पहली बार बादाम वाला मसाला, बादाम वाला मसाला, बादाम वाला मसाला। ध्यान से देखिए इस मसाले को। इस मसाले में वो है जो आप जानते हैं, वो है जो आप नहीं जानते हैं, और वो है जो आप जानते भी नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। समझिए ना, वो है जो आप जानते हैं, मतलब रेगुलर जो मसाले जाते हैं, वो है जो आप नहीं जानते हैं। जैसे हमने सौंफ और हींग डाली, और वो है जो आप जानते भी नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, जैसे कि बादाम। जब भी मसाले में बादाम डालें, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप मसाला पीसें तो मसाले को ठंडा करके पीसें, राइट। गरम गरम में ना पीसें, बादाम जल्दी तेल छोड़ेगा, आपके मसाले का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि जब ड्राई फ्रूट हो मसाले में, जैसे बादाम, तो उसको ठंडा करके पीसें। थैंक यू वेरी मच। काम तो आप ही से करवाएंगे। अभी क्या करना है, अभी इसको फेंटना है, देखिए। और फेंटना है एक ही तरफ, मतलब पहले तो इसको ऐसे करके घिस लीजिए, बराबर कर लीजिए इसी कंसिस्टेंसी। देखिए ऐसे, ये बॉटम ऑफ द तलवे से। ये है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपने इसको उंगलियों से घिस के एक तरफ आके तैयार किया। अभी आप क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ इवन आउट कर रहे हैं। देखिए आई चमक आई उसमें। अगर आप उस तरफ चला रहे हैं तो आप उस तरफ ही चलाइए, इधर को मत चलाइए। अभी प्रांत घुमाइए और दूसरी तरफ। धीरे धीरे आप देखेंगे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। इसको विस्क भी कर सकते हैं आप, या वो इलेक्ट्रिक विस्कर आता है ना, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है हवा इवन नहीं भरती है, और जो भरती भी है वो निकल जाती है, राइट। तो इसलिए हाथों से फेंटेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और इस समय कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, ना पानी ज़्यादा ऐड करना है, ना कुछ भी करना है। पानी आपने ऐड किया तो पूरा टेक्सचर हिल जाएगा। अगर पानी ऐड भी करेंगे तो थोड़ा बाद में, पहले थोड़ी हवा भरने देते हैं इसके अंदर, ठीक है। जोर लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा संयम चाहिए। लेकिन पता कैसे चलेगा कि हो गया है? पता ऐसे चलेगा कि आप लीजिए थोड़ा बैटर, उस बैटर को ऐसे डालिए
पानी में, और अगर वो ऊपर आ जाए, जैसे ये ऊपर आ गया, तो इसका मतलब हो गया। बीच बीच में पानी का छींटा देते रहिए बस, लेकिन पानी ज़्यादा हो जाएगा तो इसके अंदर हवा जो है वो भर नहीं पाएगी। तो इसका जो बैटर है ये ऐसे ही गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है जी, डन हो गया है। और ये जो खेल है ये सारा उड़द दाल का है। उड़द दाल की मोनोपोली यही है कि उड़द दाल का जो लेस होता है ना, उड़द दाल का लेस जो है वो हवा को लॉक कर लेता है। ये जो इमल्जन बन रहा है ये उड़द दाल के लेस की वजह से बन रहा है और कोई कारण नहीं है। याद रखिए, नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला, अगर आप पहले नमक डाल देते हैं दाल जो है वो पानी छोड़ जाती है और उसके अंदर हवा नहीं भर पाती। और नमक डालने के बाद समय को बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए इमीडिएटली तुरंत के तुरंत उसको फ्राई करेंगे। बहुत सिंपल है। अब तो ये लीजिए, हाथ गीले किए, उसके बाद भल्ले का बैटर और उसको ड्रॉप कर दिया और गैस एकदम स्लो। ठीक है ना, हवा बिल्कुल निकलने नहीं देनी है। एक साइड से ही कर रहा हूं मैं, देखिए एक साइड से ऐसे ले रहा हूं ये, ताकि हवा बिल्कुल ना निकले। जो हवा इसके अंदर लॉक है वो लॉक ही रहे। और अब थोड़ी सी गैस बढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि भल्ले की वजह से तेल का तापमान एकदम से गिर जाएगा ना। अरे एक आपको बात बता देते हैं, बातों ही बातों में, वरना छूट जाएगी। जब भी आप गरम भल्ला डाल रहे हैं पानी में सोख होने के लिए, तो ये याद रखिए कि पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तब पानी गुनगुना नहीं चाहिए, क्योंकि गरम भल्ला डालेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, राइट? और दही भल्ले में बीच में गांठ आ सकती है। तो इसलिए या तो भल्ले को फ्राई करके थोड़ी देर बाहर निकालें, गुनगुना करें और फिर गुनगुने पानी में डालें, और या फिर ठंडे पानी में डालें अगर सीधा फ्राई करके और पानी में निकाल रहे हैं। ठीक है जी, नाइसली डन। बहुत सिंपल है बस। अब क्या करना है, अब हमने पानी बना रखा है, पानी में करना है सोख। देखिए पानी भी गुनगुना हो गया। अब अभी क्या करना है, 1 and 2 and 3, धीरे धीरे पानी में हो जाएंगे सोख और फिर आ जाएगा टेस्ट। बेसिकली यही बस एक ही चीज चेक करनी होती है कि बीच में गांठें ना हो। जब आप काटें और बीच में ना हो गांठें, तो अपनी तारीफ में आप एक केक काटें। Whatever that meant, moral of the story ये है कि जब आप इसको काटें तो बीच में गांठें नहीं होनी चाहिए। बाकी पानी जो है अपनी जगह बना लेगा। ठीक है जी, बना बहुत अच्छा। देखिए अभी 2 चटनी जाएंगी इसके साथ, राइट? एक अपनी इमली वाली जो हम बता चुके हैं और एक मिंट वाली जो हम बता चुके हैं, लेकिन एक मिंट चटनी विद अ ट्विस्ट जो है वो दोबारा बता देते हैं। क्या करें, आपसे मोहब्बत ही इतनी है। तो जी मिर्ची खूब सारी लेकिन तीखी ना हो, मिंट जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का एकदम किचन गार्डन से तोड़ा गया हो, धनिया क्योंकि वो मेरा प्रिय मित्र है, अदरक, काजू इसको शाही बनाने के लिए, नमक, और ये छोटा सा चीट है, ये बड़े काम की चीज है और बड़े काम का चीट है, प्याज। प्याज से क्या है ना, चटनी क्रीमी हो जाएगी, क्रीमी। कहाँ जा रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे आप। इसको पीस के बढ़िया से ले आइए एकदम। थोड़ा सा हल्का सा पानी निचोड़ना है और पानी निचोड़ के इसको चिल कर लेना है, ठंडा कर लेना है। तो फटाफट से एक चक्कर इसको फ्रिज का लगवा देते हैं। ये जाएगा फ्रिज में, और जब तक ये फ्रिज में जाएगा हम बाकी काम कर लेंगे, दही में रेडी कर लेंगे ना। नहीं आप क्यों जा रहे हैं, चला जाएगा आप। दही में सिर्फ 2 चीजें डालनी है, सिर्फ 2, नमक और शक्कर, बस। दही में कोई मसाले नहीं डालने, कुछ नहीं डालना। रायता नहीं बनाना ना, दही भल्ले बनाने हैं। ये वो मसाला है जो आपको पीसने को दिया था, बादाम वाला, ठीक है ना। ये देखिए नाइस टेक्सचर इट हैज। और ये वो चटनी है। अब करते हैं प्लेटिंग। भैया लखनऊ में दही भल्ले में मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और दही भल्ले को ना ऐसे लेयर करते हैं, देखिए ये हो गई एक लेयर। अब इसके ऊपर बनाते हैं दूसरी लेयर।
भैया अपने लिए भी एक लगा लेना। ये गई दही, ये गया क्रश भल्ला। पापड़ी वाला आइडिया याद रखिएगा, थोड़ी पापड़ी क्रश करके नीचे और थोड़ी पापड़ी क्रश करके ऊपर। ऐसे ही अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी मेहरबानी बनाए रखिएगा। रेसिपीज शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव। आप हैं तो मैं हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर द लव।